तो मित्रों, कलयुग में एक ऐसी दृश्य देखने को मिला हमें। ये माई माई आप उत्तर प्रदेश से, राजस्थान, वहां से, हरियाणा से, यूपी से। ये माई अपनी सासू माँ को 84 कोस की परिक्रमा करा रही है, टोकरी में रख के। तो माई, पहले तो आप बताइए, आपको 84 कोस की परिक्रमा आपको कैसे मिली? मुझे 84 कोस की परिक्रमा ऐसे मिली, जो मेरी सासू माँ है ना, इनसे प्रेरणा मिली। कैसे? हम दोनों सास बहू बैठे थे, चाय पी रहे थे। हाँ। मैं ऐसे फोन चला रही थी तो देख कर परिक्रमा तो चली रही थी। मैंने इन्हें पूछा, मैंने कि चाची परिक्रमा दिया मैं। हाँ। बोले मैं ना जाऊँ। मैंने क्यों ना जा? हाँ। चलो ही ना जाता, चला ना जाता, तू ऐसे कर, मेरे सर पर बैठ, चल मैं तुझे 84 कोस की परिक्रमा लगवाती। तो ये विचार मेरी सासू माँ से आया और ठाकुर जी ने दिया, और किसी से लिया ही नहीं मैं विचार। हाँ। आज के समय में माँ बाप की सेवा लोग नहीं करते हैं, आप सास की सेवा कर रही हैं, इस चीज को आप कैसे देखती हैं? मैं अच्छी तरीका से देखती हूँ, बढ़िया तरह देखती हूँ, और एक सासू माँ को माँ के रूप में देखती हूँ, और ससुर को पिता के रूप में देखती हूँ, और मैं किसी रूप में नहीं देखती किसी। इस यात्रा के दौरान आपको कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट हुआ हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ना, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, अच्छा आनंद हुआ, दूध हुआ, मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी कोई नहीं हुई। खूब मान और सम्मान, खूब प्यार मिला, यूपी में भी, राजस्थान में भी, किसी बात की कोई भी कष्ट नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन भी मेरे साथ रहा है, पुलिस प्रशासन ने भी मेरे साथ दिया है, जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़ी हर जगह मुझे सहायता मिली है। क्या ये सेवा है या कर्तव्य है, आपके लिए क्या है? ये मेरे लिए सबसे बड़ा ठाकुर है, और यही मेरी सेवा है, यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि जो मेरी माता बहन है, जो मेरी माता है और जो मेरी बहना है, जो भी हैं, सासू को सासू ना समझे, उन्हें अपनी माँ समझे। और जो ससुर है, उन्हें ससुर ना समझे, उन्हें अपना पिता समझे। एक पिता का दर्जा दें उन्हें, सासू को एक माँ का दर्जा दें। ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े ना करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। और ये हमारे घर के ठाकुर हैं, जब घर से बाहर ठाकुर ही चले जाएगा तो घर में रह क्या जाएगा। तो कितनी एज है माई की? माई की 90+ है। 90+। कितने दिन हो गए आपको चलते चलते? आज मुझे 12वां दिन। 12वां दिन? हाँ, सोच रही हूँ 4-5 महीने राजस्थान में काटे। अगर मान लीजिए कभी भगवान कृष्ण आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या मांगेंगे? मैं, हालांकि भगवान ने कष्ट देने में कोई कसर छोड़ी ही ना, और फिर भी तोरी करने वापा कोई किसी कोने में परे होगो ना, वहाँ दे देखो, पर मांगूंगी सासू माई है, फिर भी इनकी सेवा ही मांगूंगी, उससे दूसरी चीज कोई नहीं मांगूंगी। मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी ने आपको देखा है, तो उन्होंने कहा है कि स्पेशली मिल के आए आपसे, वो देखते रहती वीडियो, तो उनके कहने पे मैं आया हूँ। अच्छा। ग्वालियर से आया हूँ जी, दूर से हुए, ये भैया मिल गए तो ये लेके आए मुझे यहाँ। अच्छा। इस परिक्रमा से आपके जीवन में आपको क्या सीख मिली? इस परिक्रमा से इसमें जीवन में मुझे इसमें ये सीख मिली कि 84 कोस की परिक्रमा लग रही है, पग यात्रा लग रही है। इसमें एक तो देखने के बहुत अच्छे अच्छे नजारे मिले, एक सबका परिवर्तन, भाव, प्यार, सम्मान, दुलार, मतलब इतना मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, इतना सब कुछ मिला इस परिक्रमा में। 84 कोस की परिक्रमा तो लगाई है, लेकिन ऐसे ऐसे महान के दर्शन भी हुए, संतों के दर्शन भी हुए, मंदिरों में भी दर्शन हुए, मतलब कहीं आज तक नहीं मिला, इतनी एज है आज तक कहीं ना मिला जो 84 कोस की परिक्रमा में। प्यार, दुलार, मान, सम्मान, जिसके मैं काबिल नहीं थी, वो सब कुछ मिला है मुझे। ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। पर जब आपकी सासू माँ आपको आशीर्वाद देती है तब आप क्या महसूस करती हैं? मैं यही महसूस करती हूँ कि मेरे ठाकुर इतने खुश है मेरे से, इतने भाव से प्यार से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी अच्छाई होगी या मेरी बुराई होगी। जो सासू माँ ने, सासू वो होती है जो बहू की बुराई को ढक लेती है, असलियत में सासू वही होती है जो बहू की बुराई को ढक लेती है, और बहू वो होती है जो सासू की बुराई को ढक लेती है। जरूरी नहीं है एक दूसरे का पर्दा कर दो, लेकिन हो सकता है मुंह में हजारों कमी हो, लाखों कमी हो, करोड़ों कमी हो, और मेरी सासू ने सब कर मुझे अपने गले से लगा लिया, तो ये का मेरा थोड़ा नसीब है मेरा। सही बात है। ये मेरा बहुत बड़ा नसीब है, मैं अपने आप को बहुत
खुशकिस्मत समझती हूँ कि जो मेरी सासू ने मुझे अपने चरणों में जगह दी और सेवा करने का मुझे अवसर दिया। और मैं यही संदेश फैलाना चाहती हूँ, यही बताना चाहती हूँ कि समाज में भी कि सभी अपनी माता बहन अपने माँ बाप की सेवा करें। माई कहते हैं कि कलयुग में रिश्तों में से प्रेम बहुत कम होते जा रहा है। हाँ, हो रहा है। आपने अपनी सासू माँ को इतनी लंबी यात्रा करी टोकरी में रखकर, आपके लिए क्या है? मेरे लिए कुछ नहीं है। नहीं, आपके लिए माई क्या है? सासू माँ? माई मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, यही मेरे ठाकुर है, यही मेरे भगवान है, यही मेरी संतान है और यही मेरी दुनिया है। यही है मेरे सब कुछ और यही मेरी दुनिया खत्म है, यही मेरी दुनिया शुरू। जी। ले लियो और कोई दूसरी चीज जब तक मेरी सास जिंदा है, जब तक मेरे लिए दूसरी चीज ना तो रही और ना कभी रहेगी। जी। यही रहेगी जो भी कच देगा। और ये मेरे छोटा वाला बेटा है, इनसे भी मैं यही कहती हूँ कि चाहे मुझसे कुछ कहो या ना कहो, मुझे टूक दो या ना दो, लेकिन ये तेरे घर का ठाकुर है, इसे हमेशा भी कुछ रखो। सही बात। यही मैं अपने बेटाओं से भी कहती रही बेटी। अच्छा माई, राधे राधे। राधे राधे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।